HBr से इंट्रोड्यूस किया है तो एक दो काम कर सकते हो, रिएक्शन को उल्टा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि HBr से रिएक्शन शुरू हुई है, HBr फिर बनेगा H2 और Br2 और फिर Br2 बनेगा HBr, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। तो इस रिएक्शन में पहले ही हम रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं। रिएक्शन को उल्टा करा तो उसके साथ Kc को क्या करना पड़ता है? इनवर्स। Kp को क्या करना पड़ेगा? इनवर्स। तो दैट मीन्स जो नया Kp है दैट विल बी 1/1.6 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। तो दैट इज 6 इंटू 6, तो राउंड ऑफ बोल करके बोल रहा तू, 6.25 इंटू 10 टू पावर -6, ये आ गया Kp। यहां तक क्लियर है सबको? तुमने एक रिएक्शन को उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन्वर्स करते हैं, बस 1/, कर दिया, जो गिवन था ये गिवन था, इसको 1/, कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब शुरुआत करने को कह रहे हैं इससे, इसको लो कितना 10, ये होगा 0 और 10 में से मानो 2x चला गया, क्या चला गया? 2x, तो इसका कितना बना? x, और इसका कितना बना? x, ठीक है। अब अगर हम बोले कि कुछ और गिवन है या कुछ भी नहीं गिवन? नहीं गिवन, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डालते हैं Kp, तो दिस विल बी x इंटू एक्स अपॉन 10 - 2x का होल स्क्वायर। हाँ, अगर Kp की वैल्यू 10⁻³ से बहुत छोटा है, ये वाली बात समझो, अगर Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू 10⁻³ से छोटी हो तो जो माइनस और प्लस वाले x वाली वैल्यूज होती है, बातें नहीं, वो इग्नोर कर सकते हैं। मुझसे पूछो, बोलो क्या डाउट है? 10 - 2x कैसे करा? 10 - 2x, क्योंकि इसमें से दो चीज टूटेंगे तो ये 1 और 1 बनेगा, तो माना हमने x टूटा, तो इसका 2x टूटा तो इसका x और x बना, यही स्टोइचियोमेट्री की वजह से, ये 2, ये 1 और ये 1, इसका 2x टूटेगा, थोड़ा आटा कम होगा तो रोटी बनेगी, तो इधर से कम करेंगे और उधर को ऐड करेंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा स्टोइचियोमेट्री पे, यहाँ से 2x क्यों टूटा? क्योंकि वो 2HBr था, ठीक है। ये पुट किया। अब इसमें if Kp is as Kp is less than 10⁻³ तो 10⁻²x is nearly equal to 10, क्योंकि इसको हमने इग्नोर कर दिया, माइनस प्लस में x को हम हटा सकते हैं अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत छोटा हो तो। ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आ गया हमारे पास Kp जो कि 6.25 इंटू 10 टू पावर -6 है, यहाँ पे आ गया x² और यहाँ पे आ गया 100। यहाँ तक क्लियर है? 10 का स्क्वायर 100 को उधर मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट? x² इज इक्वल टू 6.25 या 625 इंटू 10 टू द पावर -6। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, तो 25 और 10⁻³ अंडर रूट लेने के बाद, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, राधिका, ठीक है। x की वैल्यू कैसे आई हमारे पास? 10 - 2x, यहाँ पे हमने लिया था, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना होता है, H2 की कंसंट्रेशन इनटू Br2 डिवाइडेड बाय 2HBr, और डालनी कौन सी होती थी? इक्विलिब्रियम, इनिशियल नहीं, तो मैंने इक्विलिब्रियम वाली डाली, x इंटू एक्स। Kp की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो तो प्लस माइनस में x को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है, तो ये 2x को इग्नोर करके मैंने इसको 10 ही रखा, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 को वहां से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाली। अभी तक क्लियर है? क्योंकि वो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट ही कम है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये बताता है कि कितनी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो ये वैल्यू ही कम है तो प्रोडक्ट बहुत कम बनने वाले हैं, यानी टूटा ही बहुत कम होगा, तो इसीलिए x की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, नहीं तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो वैसे भी सॉल्व, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद पूछा गया था, उसने बोला था इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, सारे गैसेस का इक्विलिब्रियम प्रेशर बताओ, तो तुम 2x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो यू विल गेट 10 - 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻², हाँ, तो 0.0025, यही है ना। इसको पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम x और x की तो हम जानते हैं, तो तीनों की प्रेशर रख देंगे, एक एक्स्ट्रा 0.025 माइनस करेंगे। समझ आया क्वेश्चन? और कोई दूसरा डाउट है? बोलो कौन सा डाउट? 7.14, हाँ हाँ 10 मान लिया, ये 100 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 625 हो गया, 625 का अंडर रूट 25 हो गया, और 10⁻⁻6 का 10⁻³ बाय x की वैल्यू मिटा दी। नेक्स्ट